वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का गए और जिस संत देखिए वो इलाका रजा का गए। ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال عز جل جلاله في مقام آخر في كتابه القديم: إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال أيضا جل مجده في كتابه القديم: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मुअज़्ज़ज़ सामीईन, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, माँ और माँ बहनों, आइए पहले मुराक़बा कर आक़ाए दो जहाँ शहंशाह का मकाम रहमती आलम और रूही पैदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिये दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। बेशक बेशक जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। सिपर कर दें जो बहरे तीनों मिल्लत, सर भी सीना भी। सिपर कर दें जो बहरे तीनों मिल्लत, सर भी सीना भी। मुबारक उसका जीना भी, मुबारक उसका मरना भी। और हो सके तो लाइए, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। क्या बात। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मैंने खुतबे मज़मूना के बाद कुरान करीम के 3 मक़ामात से 3 आयतों के तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। इसी की रोशनी में मुझे कुछ अर्ज़ करना है। सैयद किसे कहते हैं और सैयद के एहतराम का शरीयत में हुक्म किस तरह है। बगैर किसी तमहीद के मेरी तकरीर शुरू होगी। वक्त बहुत हो चुका है। आपसे गुजारिश है कि दिलो दिमाग को हाजिर करके खिताब को समाअत करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह उन चारों बातों का जवाब भी होगा जो सोशल मीडिया पर बगैर किसी नाम व पता के खानकाह सूफी मिल्लत पर हमला किया गया है। मदनी मक्की ज़िंदगी अगर आप देखें प्यारे मुस्तफ़ा की, 13 साल की पूरी ज़िंदगी मसाइब व आलाम में घिरी रही।
सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के राह में कितनी दुश्वारियाँ पेश आई। हजरत बिलाल को अंगारों पर लिटाया गया, हजरत सुमैया की पूरी जान शहीद कर दी गई, हजरत खुबैब को सूली पर लटका दिया गया, नबी के राह में कांटे बिछाए गए। हद तो ये है कि कुरैश ने दारुल नदवा में जमा होकर इस्लाम की बढ़ी हुई बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए इमामुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन के कत्ल पर इत्तेफाक कर लिया। और उन्होंने ये कहा इस्लाम की बड़ी हुकूमत को हम कैसे रोकेंगे। एक ही तरीका समझ में आता है कि इस्लाम के लाने वाले पैगंबर का वजूद हम ज़मीन से ख़त्म कर दें, उसे शहीद कर दें। और अब उन्होंने पैगाम क्या बनाया, प्रोग्राम ये बनाया, हर कबीले का एक सरदार ले लिया जाए और उससे कह दिया जाए कि वो जहर में टूटी हुई तलवार ले ले और फिर ये तमाम रोज़ा इमामुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन के काशाने मुक़द्दस को घेर ले। और जब मुस्तफ़ा जान रहमत दरवाजे से बाहर निकले तो एक पल के ये सारे सरदार उन पर जहर में बुझाए हुए तलवार से हमला करें, उनको शहीद कर दें। खानदान बनी हाशिम के लोग किस किस कबीले से लड़ेंगे, बिल आखिर वो दियत पर तैयार हो जाएंगे और हम इस्लाम और इस्लाम के पानी के वजूद के खात्मे पर अपने मुशरिकीन और मुत्तहिदीन के साथ इत्तिफाक और इत्तिहाद से हम बुतों की परस्तिश करते रहेंगे। ये प्रोग्राम बना, लेकिन इधर प्रोग्राम बनाते हैं और उधर परवरदिगार आलम जिब्रील को भेजता है और मुतला फरमाता अपने महबूब को, ए महबूब ऐसा वही होना है इसलिए रातों रात मक्का छोड़कर मदीना निकल जाए। हुक्म इलाही पाने के बाद अल्लाह का मुक़द्दस रसूल सूरह यासीन पढ़ता है, मौला अली को अपने बिस्तर पर लेटाता है, मौला अली की पास वो तमाम अमानतें सौंपता है जो मुश्रिकीन मक्का के उनके पास मौजूद थी। इरशाद फरमाया प्यारे मुस्तफा ने, अली मेरी सर्द रंग की चादर ओढ़ के सो जाओ। अमानतें तक़सीम करने के बाद तुम मदीने आ जाना, वही हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। ये फरमाकर नबी ने मौला अली को मुतमईन कर दिया, तुम्हारे जिंदगी की हम जमानत लेते हैं, कोई तुम्हें कत्ल करने की ताकत नहीं रखता है, तुम जियोगे भी और अमानतें हवाले करने के बाद मदीना आओगे भी और हमारी तुम्हारी वही मुलाकात होगी। गैब का पैगंबर ने जिस तरह फरमा दिया था, फिर सूरह यासीन शरीफ की आयतें पढ़ते हुए मिट्टी उठाया प्यारे मुस्तफ़ा ने, उस पर दम किया और बाहर निकले और सारे सरदारों के सरों पर डालते हुए अल्लाह का वो मुक़द्दस नूर इस तरह निकल गया कि मुशरिकीन मक्का को खबर भी न हुई कि अल्लाह के नूर यहाँ से कब गए। वाह वाह वाह, क्या बात। इधर अली दूसरे और तीसरे दिन लोगों को ढूंढते रहे और ढूंढने के बाद एक एक को अमानत पहुंचाई। जब अमानतें पहुंच गई तो पैदल ही मक्का से मदीना के लिए रवाना हुए। वहाँ पर सरकार क़ुबा में ठहरे हुए थे। उम्मे कुलसूम के घर मौला अली ने कुलसूम बिन हदम के घर मौला अली ने जाकर पनाह ली और फिर वहीं पर आका ने जब सुना चलते चलते उनके पाँव में परम आ गया था। मुशरिकीन के खौफ के मारे वो रात में सफ़र करते थे, दिन में किसी पहाड़ी के नीचे छुप कर आराम करते थे। पैदल जब मदीना पहुँचे तो पाँव में वरम आ गया। मेरे आका ने सुना तो मौला अली से मुलाकात के लिए गए, उन्हें सीने से लगाया और प्यारे मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते अनवर को मौला अली के मुतबर्रिक पाँव पे फेरा। मौला अली कहते हैं दर्द ऐसे रफा हो गया कि जैसे जिंदगी में मुझे गाँव की तकलीफ ही नहीं। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे सुन्नत अपने महबूब को दाफिउल बला वल वबा का अकीदा रखते हैं। मेरे नबी वबाओं को दूर कर देते थे, बलाओं को दूर कर देते थे, शिफाएं का फरमाते थे।
मौजूद सामने अब और मुख्तर कर रहे हैं गुफ्तगू को। सरकार पहुँचे, ये सब उधर ये है, वो सैयद साहब के हवाले कीजिए, उनको गवाह बनाइए, झूम कर दुरूद पढ़ लीजिए। भाई डिस्टर्ब मत कीजिए गुफ्तगू सुनने के लिए। मेरा नाम मेराज बहुत नाजुक है, हम लोग दरसगाह बैठने वाले हैं, ज़रा से चूँ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। दिन रात कुरान और हदीस का दर्स देना है और सूफी मिल्लत जैसे तलबा को तैयार करके मसलक हक का तर्जुमान बनाकर जामिया दारुल सलाम से उन्हें भेजते हैं। इस साल भी 8 मुफ्ती कराम तरबियत ले रहे हैं और सब के सब मसलक आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सख्त हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सहाबा ने सुना तो सब मक्का से हिजरत कर करके मदीना जाने लगे। उनकी ज़मीनें मक्का में थी, घर मक्का में थे, जायदाद मक्का में थे, बागात मक्का थे। नबी से इश्क ऐसा हो कि माल भी लुटा दो, जमीन भी लुटा दो, बाग भी लुटा दो, ईमान न टूटने पाए। ईमान की हिफाजत करके अपने नबी की बारगाह में चले चले। सहाबा के बाद दिगरे मक्का पहुंचे। जाहिर है अल्लाह के नबी ने देखा ये मेरे वो सहाबा हैं जिनके पास ज़मीनें भी थी, बागात भी थे, मकानात भी थे, वहाँ बीवियाँ भी थी, औलादें भी थी। यहाँ तने तनहा अपना ईमान बचा के चले हैं तो वो महबूब पैगंबर जो रहमत आलम बनकर तशरीफ लाया था, अपने उम्मतियों के इस परेशानी को देख न सका। उसने अंसार, अब अंसार का लफ्ज़ सुन लीजिए, ये कबीले औसो खजरत का इस्लामी लक़ब है। उन्हें अंसार इसलिए कहा जाता है क्योंकि गरीब मुसलमानों की और इस्लाम की उन्होंने इयानत करने का अहद किया था। अल्लाह के नबी ने अंसार को जमा किया, मुहाजिरीन को जमा किया। हर मुहाजिर को एक अंसारी का सरकार ने भाई बना दिया। इनका वतन मक्का में है, ज़मीनें मक्का में हैं, घर मक्का में है, बागात मक्का में है, सब कुछ छोड़ कर ये आए हैं, आखिर वो जिंदा कैसे रहेंगे? तो अल्लाह के नबी ने अहद मुवाक़ात कायम की। इस्लाम यही सबक देता है। हर मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बनाया और जब मुस्तफ़ा ने भाई बना दिया तो उन अंसार ने भी हकीकी भाई की तरह मुहाजिर भाई के साथ सलूक फरमाया। यही इस्लाम सबक देता है। अगर किसी के पास 2 बागात थे, कहा है मुहाजिर भाई मेरे पास 2 बागात हैं, एक बाग आप ले लीजिए, आपके बच्चों के काम आएगा, दूसरा बाग हम अपने पास रखते हैं। बाग तकसीम कर दिया। हद तो ये है कि अगर इंसान के पास 2 बीवियां थी तो मुहाजिरीन से उन्होंने कहा है भाई मेरी दोनों बीवियों को देख लो, जो वे 2 बीवी पसंद आए हम तुम्हारे हक के लिए उसको तलाक दे देंगे और जब उसकी इद्दत गुजर जाए तो तुम उसे अपनी ज़ौजियत में रख लेना। इस तरह बीवियां तकसीम कर दी। सरकार ने हर मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बनाया, मौला अली को किसी का भाई नहीं बनाया। आंखों में आंसू आ गया प्यारे अली के, या रसूल अल्लाह आपने सबको किसी न किसी का भाई बनाए, लेकिन मुझे सरकार आपने किसी का भाई नहीं बनाया। प्यारे मुस्तफ़ा की लब हिलते हैं, फरमाते अंता अखूना व मौलाना, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो और मेरे मौला हो। मौला अली फरमाते हैं कि गुफ्तगू सुनने के बाद सारी दुनिया और आखिरत की दौलतें मेरे दामन में सिमट गई। और फिर मुअद्दिस सामीन, अंसार ने जब देखा कि सबका तो इंतजाम हो गया मगर मेरा आका, मेरा महबूब, मेरा नबी, मेरा रसूल जो ताजदारे खत्मे नबूवत बन के दुनिया में जलवा फरोज हुआ है, उसके पास बीवियाँ कई एक हैं, मसारिफ बहुत ज़्यादा हैं, बज़ाहिर कोई दौलत नहीं है, तो आखिर उसके घर के अहलो अयान के लिए खर्च का इंतज़ाम क्या होगा? दिल भराया अंसार का। अंसार में जो मुखय्यर हजरात थे आपस में बैठे चंदा किया। दौलत का एक अंबार इकट्ठा हो गया अंसार के पास।
फिर उनके मुअज़्ज़ज़ लोग वो सारी दौलत लेकर अपने महबूब और नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने आपसे खुदा को पहचाना है, आप आए तो हमें हिदायत मिली। हम तो बुत के पुजारी थे, हजारों बुत को हम पूछते थे, मगर आप तशरीफ लाए तो खुदाबंद कुद्दूस को हमने पहचाना, हलाल और हराम को हमने जाना। बेपना एहसान है आपका हम सारे अंसार पर। तो हमारी ये तमन्ना है कि सरकार ये माल मेरी तरफ से आप कबूल फरमा लें, आपका बड़ा करम होगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि परवरदिगार आलम ने तायर सिदरा हजरत जिब्रील को भेजा, आयते मुकद्दसा लेकर आते हैं। कल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए नबी इन गुलामों से कह दो हम तुम पर तबलीग इरशाद का कोई मुआवजा नहीं तलब करते, हम बस ये चाहते हैं कि तुम हमारे कराबतदारों से मोहब्बत करो। नबी ने वो ढेरों माल अंसार के हवाले कर दिया। क्या बस ये चाहते हैं कि हमारे कराबतदारों से मोहब्बत करो। अब नबी के कराबतदार है कौन जिनसे मोहब्बत का हुक्म दिया जा रहा है? उलमा अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, जमहूर मुफस्सिरीन का मसलक ये है कि नबी के जो कराबतदार हैं, अब्दुल मुत्तलिब के वो तमाम बेटे जो मुशर्रफ पे इस्लाम हुए, यानी आले अकील, आले जाफर, आले अली, आले अब्बास, ये सब नबी के कराबतदार हैं। खानदान बनी हाशिम के वो तमाम हजरात जिन पर ज़कात लेना हराम है, वो सब नबी के कराबतदार हैं। ए अजीजो, ये तो नबी के कराबतदार हुए। नबी ने जिनके बारे में फरमाया कि मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि इन कराबतदारों से मोहब्बत करो। ये शान रसूल और तर्जमा हो गया उस पहली आयत का जो मैंने तिलावत किया, इसको दिमाग में महफूज कर लीजिए। दूसरी आयत जिसकी मैंने तिलावत की है उसे आयत ततहीर कहा जाता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तो बस ये चाहता है, ए अहले बैत, तुमसे वो हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे और खूब खूब पाक और साफ कर दे। क्या गंदगी से मुराद क्या है? एतिकादी और अमली गंदगी। जो सय्यद होगा ना वो एतिकादी अमली में, ना एतिकाद और ना वो एतिकादी में, वो न तो गुमराह होगा, न काफिर होगा, न मुशरिक होगा। और अगर वो काफिर और मुशरिक हो गया, मुर्तद हो गया, जैसे बहुत सारी दयाबना के मौलवी अपने आप को सैयद लिखते हैं, हकीकत में वो सैयद है कि नहीं, नसब में कहीं न कहीं जरूर खता है। इसलिए अजीजों, सैयद अगर फिस्क भी करे, गुनहगार भी हो, जब भी वो काबिल ताज़ीम व एहतराम होता है। इस पहलू को बहुत तफसील से आप समझें, क्योंकि इसमें वो जवाब पोशीदा है जो हमारे साहिब सज्जादा जनाब सैयद आकिल मियाँ के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाया गया है। सामीन, अहले बैत कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तो बस ये चाहता है कि तुम्हें खूब पाको साफ कर दो, गंदगी से पाको साफ कर दें। अहले बैत में अहले बैत का माना क्या है? अहल माने वाला, बैत माने घर, अहले बैत नबवी का मतलब नबी के घर वाले। अब नबी के घर वाले कौन लोग हैं? अब इसको तफसील से आप समझें। नबी के घर में पैदा हुए और नबी ही के घर में उनका इंतकाल हुआ, इनको अहले बैते विलादत कहा जाता है। जैसे सरकार के चारों बेटे नबी के घर में पैदा हुए और वहीं पर उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली
ये हैं नबी के अहले बैते विलादत। कुछ वो हैं जो घर में नबी के पैदा हुए मगर जिंदगी उन्होंने नबी के घर के बाहर गुजारी। जैसे हुजूर की चारों बेटियां हजरत रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और फातिमा, ये पैदा हुई नबी के घर मगर जिंदगी गुजारी इन्होंने अपने अपने शौहरों के साथ। इन्हें भी अहले बैते विलादत कहा जाता है, यानी बेटियां भी अहले बैते विलादत में दाखिल हैं और बेटे भी अहले बैते नबूवत में के विलादत में दाखिल हैं। और जमहूर मुफस्सिरीन का मसलक ये है कि वो भी नबी के अहले बैत हैं जो पैदा तो हुई अपने अपने वालिदैन के घर मगर जिंदगी गुजारी प्यारे मुस्तफ़ा के घर में। जैसे तमाम अज़वाजे मुतहरा कि पैदा तो हुई अपने वालिदैन के घर में मगर मुकम्मल जिंदगी गुजारा उन्होंने नबी घर में। इनको अहले बैत सुकूनत कहा जाता है। ए अहले बैत, रब ये चाहता है कि तुमसे गंदगी की दूर फरमाते हैं। वाज़ह सामीन, अब इन अहले बैत विलादत में जो और खास मकाम है वो किसका है? तो उन्हें अहले आले एबा कहा जाता है। कौन आले एबा? नजरान के नसारा सरकार की जिंदगी में आखिरी वक्त हुजूर से मुबाहिसा करने के लिए आए। इनकी तादाद 60 थी। ऐसा ज़र्क़ पर लिबास पहन करके आए थे, ऐसी शानो शौकत के साथ ये ईसाई आए थे कि सहाबा फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी शानो शौकत किसी जमात के साथ नहीं देखा जैसे नजरान के वो 60 नसारा आए थे अल्लाह के रसूल से मुबाहिसा करने के लिए। उनमें उनके मजहबी पेशवा भी थे और रोसा भी थे। उनका सबसे बड़ा आलिम आकिब भी था। ये लोग महदे नबी में पहुँचे तो इनके नमाज का वक्त हो गया था तो प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया अच्छा इनको नमाज पढ़ लेने दो। नमाज पढ़ के जब ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह में आए तब उन्होंने पहला सवाल किया। पहले तो अल्लाह के नबी ने उन्हें इस्लाम और की हिदायत दी, इस्लाम ले आओ कामयाब हो जाओगे, इस्लाम ले आओ फलाह पा जाओगे। लेकिन जब इस्लाम को उन्होंने ठुकराया तो अल्लाह के रसूल ने दलाइल की रोशनी में उनको जवाब दिया और फरमाया। उन लोगों ने पूछा बताइए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आपने कुरान की आयत की तिलावत फरमाई, हु अब्दुल्लाह व रसूलुहु व कलिमतुहु अलक़ा इला मरियमा। वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के कलिमा हैं जो अल्लाह ने हजरत मरियम के बत्न में डाला। तो वो चिल्लाने लगे, अच्छा बताइए अगर वो खुदा नहीं है तो उनके बाप का नाम क्या है? चिल्लाने लगे। इसको समझ बहुत बड़ी बात है कि जब उनका कोई बाप नहीं है तो खुदा है। तो मेरे आका ने कुरान की दूसरी आयत की तिलावत फरमाई, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का आदम, ये तशबीहुल गरीब बिल गरब है। आदम अलैहिस्सलाम जब बगैर बाप और माँ के पैदा हुए और वह खुदा नहीं है तो ईसा तो बगैर बाप के पैदा हुए, ये खुदा कैसे हो सकते हैं? तुम आदम को खुदा नहीं मानते तो ईसा खुदा कैसे हो जाएंगे? खामोश हो गए, कोई जवाब उनके पास नहीं था। चिल्लाने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर दलाइल तुम्हारे समझ में नहीं आते तो तालो अना दो अना व अबनाअकुम, आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ। वनिसाअना व निसाअकुम, हम अपने बीवियों को बुलाते हैं, तुम अपनी बीवियों और औरतों को बुलाओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जान को लेकर आते हैं, तुम अपनी जान को लेकर आओ। तुम मानबतहिल, फिर हम मुबाहला करें और अल्लाह की लानत भेजे उस शख्स पर जो हम में से झूठा है। इसी को मुबाहला कहा जाता है कि जब दलाइल से तरफेन में बात न हो तो आखिरी जो बहस है वो मुबाहले पर ख़त्म होती है। आका ने जब मुबाहले की दावत दी
घबरा गए। उन्होंने कहा कि हमें आप 24 घंटे का, एक कौल में रिवायत में है 3 दिन का मोहलत दिए ताकि हम सोच लें। और जब वक्त ख़त्म हो गया तो प्यारे मुस्तफ़ा इस हाल में निकलते हैं कि गोद में सैयदना हुसैन है, दाहिने हाथ में सैयदना हसन की उंगली है, पीछे हजरत मौला अली हैं और उनके पीछे सैयदा फातिमा हैं। और प्यारे मुस्तफ़ा इन सब से कह रहे हैं कि जब मैं दुआ करूंगा तो तुम सब आमीन कहना। आखिर जो उनका सबसे बड़ा आलिम था, जब उसने देखा तो अपने खानदान और साथियों से कहा, देख रहे हो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है खुदा के आखिरी पैगंबर हैं, हमारी किताबों में जो औसाफ है नबी आखिर ज़मा के वो सब इनके अंदर मौजूद हैं। तुम्हें यकीन है कि ये नबी हैं, ताजदारे नबूवत का ताज लेकर नमूदार हुए हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और सुन लो, जब कोई कौम नबी से मुबाला किया करती है तो उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। अगर तुमने नबी से मुबाला किया तो इस रुए ज़मीन पर दुनिया में कहीं कोई ईसाई जिंदा बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा नबी से सुलह कर लो, नबी से सुलह कर लो। अजीजो, किसको लेकर निकले थे मुस्तफ़ा? तालो न दो अबना अना व अबनाओ, हम अपने बेटों को बनाए, तुम अपने बेटों को बनाओ। बेटों में सरकार ने किसको बेटा कहा? हसन को। किसे कहा? हुसैन को। निसाना में पैगंबर ने किसको कहा? औरतों को, हजरत फातिमा को लेकर निकले थे। अजीज़ान मोहतरम, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन हुसैन, इनको अहले बैत नबूवत में खुसूसी मकाम और मर्तबा हासिल है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, अब वो तो डर गए, मुबाला नहीं किया, मुतालत हो गई। सरकार ने फरमाया ठीक है, तो हम साल में 2000 जोड़े बतौर जिजिया के, 30 घोड़े, 30 ऊँट, 30 तलवार और 30 ज़रा हुकूमत इस्लामिया को अदा करते रहोगे तो हम तुम्हारे जान की, तुम्हारे माल की हिफाजत करते रहेंगे। मुसालत करके वापस चले गए। अज़ीज़ान मोहतरम, समझाना ये है कि आयत मुबाहला में अल्लाह के नबी जिन लोगों को लेकर निकले थे वो कौन थे? हसन थे, हुसैन थे, सैयदा फातिमा खातून जन्नत थी, मौला अली थे। इन्हीं को पांचों को पंजतने पाक कहा जाता है। और रिवायतों से साबित है कि उलमा ने लिखा है कि अगर तुम कोई भी दुआ पंजतने पाक को वसीला बना के अर्ज करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। हज़रत में सलमा फरमाती हैं कि सरकार मेरे घर में रौनक अफरोज थे, काले रंग की मुखत्तत चादर मुबारक जिस पर धारियाँ पड़ी हुई थी उसे ओढ़े हुए थे। इसी दरम्यान में अली आए, फातिमा आई, हसन और हुसैन आए। तो सरकार ने इन चारों को अपनी चादर में समेट लिया और समेटने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती फयुतहिरहुम तत्हीरा। ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें खूब खूब पाक फरमा दे। इसलिए उलमा की बड़ी जमात कहती है कि आयत तत्हीर का नुज़ूल इन्हीं 5 लोगों के बारे में नाज़िल हुआ है। अगरचे जमहूर का मसलक है कि तमाम क़राबतदार नबी के इसमें दाखिल हो, तमाम अहले बैत इसमें दाखिल हैं। हजरत उम्मे सलमा ने अपना सर चादर में घुसेड़ा, या रसूलल्लाह, मैं भी आपके बैल फरमाइन न के अला खैर, तुम खैर पर हो। इन्हीं को आले एबा कहा जाता है। हसन हुसैन के बारे में नबी का इरशाद सुनो, अल हसन वल हुसैन सय्यदा अशबाब अहल जन्नह। हसन हुसैन नौजवान जन्नत के सरदार हैं। हसन हुसैन के बारे में नबी का इरशाद सुनो, फमा इबनाया वही बनाए बनती भी, वो दोनों मेरे बेटे हैं और मेरे बेटी के बेटे हैं।
हसन हुसैन के बारे में नबी का इरशाद सुनो, अल्लाहुम्मा वहिब्बहुमा फअहिब्बहुमा वहिब्ब मन उहिब्बहुमा, अल्लाह मैं दोनों से महबूब रखता हूँ, तू उनसे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो हसन हुसैन से मोहब्बत रखते हो। मौजूद सामीन, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में बड़ी ईमान अफरोज हदीसें नकल करते हैं। आप सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। हदीस पाक सुनिए, माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा वमन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता मग़फ़ूरा वमन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता ताइबा वमन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता अलल ईमान मुस्तकमिलल ईमान मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन बशरहू मलकुल मौत बिल जन्नह सुम्मा मुनकरुन व नकीरुन मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन युफ्तहु लहू फी क़ब्रिही अबवाबान इलल जन्नह मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन काना क़ब्रुहु मज़ारन लिमलाइकतिर रहमा मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नति वल जमाअह वमन माता अला बुग़्ज़ि आले मुहम्मद माता काफ़िरन वमन माता अला बुग़्ज़ि आले मुहम्मद काना मक्तूबन बैन ऐनैहि अन्नहुम आयतुन मिन रहमतिल्लाह। जो आले मोहम्मद की मौत पे मरेगा वो शहीद मरेगा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा वो बख्शाया हुआ होगा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक मिल जाएगी। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा उसका ईमान कामिल होगा। जो आले मोहम्मद के मोहब्बत में मरेगा फरिश्ते मलकुल मौत के साथ मुनकर व नकीर भी उसे जन्नत की बशारत देंगे। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा वो इस तरह बन सबर कर जन्नत की तरफ चलेगा जैसे दुल्हन बन सबर कर अपने शौहर के घर के लिए रवाना होती है। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा वो अहले सुन्नत व जमाअत के अकीदे पे मरेगा। और जो बुग़्ज़ी आले मोहम्मद पे मरेगा वो काफिर मरेगा। जो बुग़्ज़ी आले मोहम्मद पे मरेगा उसके पेशानी के दरमियान लिखा होगा इन्हु आयसुम मिन रहमतिल्लाह, या अल्लाह की रहमत से मायूस है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब एक दूसरी हदीस सुनिए जो अहले बैत की अज़मत से ताल्लुक़ है। आलो बैती का सफ़ीनतिन नूह मन रकिबहा नजा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ग़रक़। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो उस कश्ती पर सवार होगा नजात पा जाएगा और जो उस कश्ती से पीछे रहेगा टूट जाएगा। इस हदीस पाक में अहले बैत की मोहब्बत को कश्ती नूह से ताबीर किया गया। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्हाबिकुन नजूम तुम, मेरे सहाबा नजूम हिदायत हैं, हिदायत के सितारे हैं, उनमें जिसकी भी तुम दामन को पकड़ लोगे नजात पा जाओगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इन दोनों हदीसों को जोड़िए तो जब आलात मौजूद नहीं थे जदीद, तो जब कश्तियाँ रात में समंदरों से गुजरा करती थी तो अपने सितारों को निशानी बनाकर मंदिर की तरफ बढ़ती थी। अगर वो सितारा नजर नहीं आता तो मंदिर तक नहीं पहुँच पाते थे। मेरे मुस्तफ़ा ने इन दोनों हदीसों के जरिए ऐलान फरमाया, कश्ती नूह पर सवार तो हो, अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं, मगर मेरे सहाबा जो नुजूम हिदायत हैं उन पर भी नजर रखना, तभी तुम मंजिल हिदायत तक पहुंच सकते हो, वरना तुम्हारी कश्ती डूब जाएगी और तुम मंजिल तक के नहीं पहुंच सकोगे। ए अज़ीज़ान मोहतरम, इससे ये पता चला कि सहाबे किराम की दामन को भी मजबूती से पकड़ो और अहले बैत किराम की दामन को भी मजबूती से पकड़ो, तभी तुम्हारा बेड़ा पार होगा। दूसरी हदीस समझिए, आका फरमाते हैं
सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सरकार फरमाते हैं तरक तो फीकुम मुस्तक़िलन, ये ऐलान अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अरफात में भी किया और गदीर खुम के मौके पर जहां अल्लाह के नबी ने ये ऐलान फरमाया था मन कुन्तु मौला फअलियुल मौला, वहीं ये भी ऐलान फरमाया कि मैंने उम्मतियों तुम्हारे अंदर दो मजबूत चीजें छोड़ दी हैं, अगर तुम इनको मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो कौन है? एक है अल्लाह की किताब जिसमें नूर है, हिदायत है, जिसे हम कुरान कहते हैं, और एक मेरे अहले बैत है जिनको हम सादात किराम से हिंदुस्तान में ताबीर करते हैं। ये दोस्तों, जिस शख्स ने इसका दावा किया हमें कुरान से मोहब्बत है मगर अहले बैत से दुश्मनी की, उसी को दुनिया में खारजी कहा जाता है। और जो ये अहले बैत से मोहब्बत का दावा करता है मगर कुरान को नाक़िस व मुकम्मल कहता है, उसी को राफिजी कहा जाता है। और जिस मुसलमान की हाथ में एक तरफ कुरान है और दूसरी तरफ अहले बैत का दामन है, उसी को अहले सुन्नत व जमाअत कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मौला अली के सरकार ने फरमाया था कि हर नबी की ज़ुर्रियत उनके पुश्तों से जारी हुई, मगर मेरी ज़ुर्रियत मेरी बेटी फातिमा के पुश्तों से जारी होगी। फातिमा का नाम इसलिए फातिमा रखा गया कि अल्लाह ने फातिमा को और उसकी औलाद और ज़ुर्रियत को जहन्नम की आग से महफूज फरमा दिया। और हसन हुसैन की पूरी नस्ल क़यामत तक इन्हीं को हसनी और हुसैनी सादात कहा जाता है। याद रखना, हसन की नस्ल से पैदा होने वालों को सैयद हसनी कहा जाता है और इमाम हुसैन की नस्ल से पैदा होने वालों को हुसैनी सैयद कहा जाता है। हसनी सादात आपको दुनिया में कम मिलेंगे, मगर सैयदना हुसैन के साहबजादे हजरत आबिद मीवार की नस्ल से हजरत हुसैन की नस्ल पूरे दुनिया में फैली और उन्हीं को हुसैनी सादात कहा जाता है। ए अज़ीज़ान मोहतरम, नबी ने फरमा दिया है कि मेरी दोनों ज़ुर्रियतें यानी हसन हुसैन की पुश्त से क़यामत तक पैदा होने वाले ये मेरी आल हैं, ये मेरी आल हैं और इन पर अल्लाह ने जहन्नम को हराम फरमा दिया। सैयद मोहम्मद आकिब अल्लाह उनके मरातिब को बुलंद फरमाए, उन्हें हाथ दिन से महफूज रखे, सूफी मिल्लत के फैजान से उनको माला माल फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनका हाफिज़ व नासिर हो, दुश्मनों हासदों से उनके मुहाफ़ज़त फरमाता रहे। ये सैयद हैं और सैयद के बारे में सुन लिया आपने कि सैयद की पूरी नस्ल क़यामत तक ये वो है जिस पर अल्लाह ने जहन्नम को हराम फरमा दिया है। और सियादत एक ऐसी निस्बत है कि ये तक़वा और तहारत की बुनियाद पर नहीं है। आला हजरत मुजद्दिद आदम ने भी लिखा है और मेरे पीर मुर्शिद सैयदना सरकार मुफ्ती आदम ने भी लिखा है कि अगर वो फासिक भी है सैयद, बेअमल है सैयद, जब भी उलमा पे लाजिम है कि उसकी ताज़ीम व तकरीम करें। अरे आप ही को नहीं, अवामी को नहीं, उलमा को उनकी ताज़ीम और तकरीम करना लाजिम है, क्योंकि उनकी जो इज्जत व तकरीम है वो उनके तक़वा तहारत की बुनियाद पर नहीं बल्कि निस्बत रसूल के बुनियाद पर है। इसलिए सैयद जहाँ भी है वो आलिमों के भी लिए काबिल तारीफ व ताज़ीम है और अवाम के भी लिए काबिल एहतराम व ताज़ीम है। आला हजरत और मुफ्ती आदम दोनों ने अपने फतावे में जिक्र किया है कि जब तक के सैयद से कुफ्र सादिर नहीं हो जाए उस तक के उसकी निस्बत जो नबी से है वो कभी ख़त्म नहीं होती। अगर मेरी औलाद फासिक भी है तो अल्लाह मरने से पहले उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। इसलिए सैयद साहब की सियादत पर एतराज़ करने वालों, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं,
कैसे तुम्हारा ईमान इसको गवारा करता है कि आले रसूल पर हमले करो, उसकी तनकीस करो। सुनो आले रसूल की ताज़ीम और तकरीम का फ़ायदा क्या होता है। वक्त नहीं कि मैं आपको तफसील से बताऊं कि सहाबा किस तरह पेश आते थे। बहुत करीब से आपको बताना चाहता हूं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम सुना होगा आपने। वलियों में बहुत बड़ी अजमतों शख्सियत के मालिक थे अब्दुल्ला बिन मुबारक। वो फरमाते हैं मेरे दिल में ज़माने से शौक़ था कि मैं हज और ज़ियारत के लिए जाऊं। धीरे 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 मैंने 500 दीनार जमा किया, इसी नीयत से कि जब काफ़िला हरमैन तैयबैन जाने लगा तो समझ गए तो हम भी ज़रूरियात ज़िंदगी इहराम वगैरह ख़रीद लेंगे। पता चला काफ़िला फला तारीख को जा रहा है। 500 दीनार लेकर ये निकले बाजार ताकि सामान हज इहराम वगैरह ख़रीदें। रास्ते में क्या देखा, एक बोसीदा चादर ओढ़े हुए एक औरत खड़ी है। अर्ज कर रही है अब्दुल्ला बिन मुबारक, मेरी बेटियां हैं जिनको मस्जिद में मैंने ठहरा रखा है। मैं गुरबज़दा सैयदी आले रसूल हूँ, सैयदा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। 3 दिन से हम आले रसूल होकर भूखे हैं, कुछ दे दो। अब्दुल्ला मुबारक फरमाते मेरे दिल में एक खौफ से पैदा हुई, आले रसूल है, सैयद ज़ादी है। मैंने वो 500 दीनार उठाकर उस औरत को दे दिया। ए सैयद ज़ादी, लो जाओ और अपने पक्षियों के लिए सामान खरीदो, अपने लिए खर्चात करो। वापस चले आए। वो फरमाते हैं कि इसके बाद हज और ज़ियारत का शौक़ मेरे दिल से ख़त्म हो गया। जब काफ़िला वापस आया तो मैं उन्हें मुबारकबाद देने के लिए गया। तो जब मैं किसी हाजी को मुबारकबाद देता तो वो कहता अब्दुल्ला मुबारक, अरे तुम्हें भी तो हज और ज़ियारत मुबारक हो। हैरत हो जाते हैं कि मैं गया नहीं और सारे हुज्जाज मुझे इस बात की मुबारक दे रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक अल्लाह तुम्हारी हज को भी कबूल फरमाए। सब ने यही जवाब दिया। परेशान है अब्दुल्ला मुबारक, मुस्तरिब है अब्दुल्ला मुबारक। फरमाते रात को मैं करवटें बदलता रहा। ए अल्लाह, मैंने हरमैन तैयबैन की ज़ियारत नहीं की और मुझे लोग ये कह रहे हैं तुम्हारा हज मुबारक हो। आंख लग गई। क्या देखते हैं कि इमामुन नबीय्यीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सामने जलवा फरमा है। खड़े होते अब्दुल्ला मुबारक, या रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। अब्दुल्ला मुबारक, अरे तुम परेशान हो कि तुम्हें हज की मुबारकबाद दी जा रही है ना। सुनो, जब तुमने वो 500 दीनार मेरी शहजादी को दे दिया तो तुम्हारी इस कुर्बानी को देख कर मैंने खुदा के बारगाह में दुआ की, मौला अब्दुल्ला मुबारक को हज ज़ियारत कबूल फरमा ले। तो परवरदिगार आलम ने तुम्हारी सूरत में एक फरिश्ते को पैदा कर जो खाने काबा की ज़ियारत करता रहा, तुम्हारे तरफ से हज करता रहेगा। और सुनो, एक सैयद ज़ादी की इस खिदमत का सिला रब ने तुम्हें यह दिया है कि इसी साल नहीं, क़यामत तक वो फरिश्ता तुम्हारे तरफ से हरमैन तैयबैन की ज़ियारत करता रहेगा और सवाब वो तुम्हारे नामी अमल को पहुंचाता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए सैयद ज़ादी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सैयदे मिल्लत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लाह ताला आप पे इल्म बरकत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। सैयद ज़ादी की खिदमत का सिला ये मिला। अब और सुनो, करीब आ जाओ। एक दूसरा वाक़या सुनो। क्या बात है? जुनैद बगदादी का नाम कौन नहीं जानता है। बगदाद की सल्तनत के ये नाक के बल थे। पूरी दुनिया में इनसे मुकाबले के लिए कोई पहलवान तैयार नहीं होता था, सबको शिकस्त दे चुके थे। नाक थे वो खलीफे बगदाद के, कोई हिम्मत नहीं करता था उनसे मुकाबले की कुश्ती में। एक दिन एक शख्स लड़खड़ाता हुआ, जिसम पर गोश्त नहीं था, लड़खड़ाता हुआ बादशाह के दरबार में पहुंचता है।
वो कहता है मैं तुम्हारे नाक की बल जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ, मेरा उनसे मुकाबला करा दो। लोग हैरत से देख रहे कि जिसके जिस्म पर बोटी नहीं है, चलता है तो कदम लड़खड़ाते हैं, किसी मुकाबले की दावत दे रहा है। वो जुनैद जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों के पित्ते पानी हो जाते हैं, कोई उनके मुकाबले के लिए तैयार नहीं। ये नौजवान जो लागर है, कमजोर है, जिसमें ताकत नहीं, वो कह रहा है मुकाबला करेंगे। हैरत से आप उसको देखता रहा बगदाद का शहंशाह। फिर अपने वज़रा से मशवरा किया कि ये चैलेंज कर रहा है मेरे पहलवान जुनैद बगदादी को, तुम्हारी क्या राय है? सब ने मुत्तफिक होकर फैसला किया जब वो खुद चैलेंज कर रहा है तो आप चैलेंज कबूल कर लीजिए और मुकाबले के लिए कोई दिन मुकर्रर कर दीजिए, तारीख मुकर्रर कर दीजिए, कोई जगह मुकर्रर कर दीजिए। लाखों का मजमा इस मुकाबले को देखने के लिए जमा हो जाएगा। तारीख मुकर्रर हो गई। जुनैद बगदादी को बता दिया गया फला तारीख को फला मैदान में कुश्ती गाह में तुम्हारा मुकाबला एक शख्स से होगा जिसने चैलेंज किया है। तारीख आ गई, लाखों का मजमा जमा हो गया। इंतजार होने लगा कि वो नौजवान कब आता है जिसने चैलेंज किया है। वक्त गुजर रहा था, लोगों की धड़कनें बढ़ रही, अरे वो बेवकूफ़ बना के चला गया, अब वो कहाँ मुकाबले के लिए आएगा। शहंशाह को बेवकूफ़ बना दिया, वज़रा को बेवकूफ़ बना दिया, मगर नहीं। फिर जो वक्त मुकर्रर था उस वक्त मुकद्दर पर नौजवान दौड़ता हुआ आया और कुश्तीगाह में कूद पड़ा। एक तरफ वो नागल नौजवान खड़ा है, एक तरफ जुनैद बगदादी जो शहंशाह है पहलवानों के, वो खड़े हैं। जुनैद बगदादी और इस नौजवान के मुकाबले को देखने के लिए लाखों का मजमा है, आंखें जमी हुई हैं। मुकाबले को देखने के लिए, फतह शिकस्त का फैसला करने के लिए जुनैद बगदादी ने ताल ठोका, उस नौजवान की तरफ बढ़े। वो नौजवान ने जुनैद बगदादी को सलाम करके कान में खुफिया बात कही, चुप्पे से। क्या बात कही? तारीख बताते उसने कहा, जुनैद मुझे मालूम है तुम आले रसूल के शहीदाई और गुलाम हो। आले रसूल को सुनते ही तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाता है। हम आले रसूल हैं, हमारे पास जवान बेटियां हैं, मगर उनका तन ढकने के लिए उनके पास कपड़े नहीं हैं। हमने उनके पर्दे के लिए जंगल की झाड़ियों में उनको छुपा रखा है ताकि कोई उनके सत्र को देख न सके। ए जुनैद, मैं आले रसूल हूँ, नबी का शहजादा हूँ, तुम्हारे मोहब्बत रसूल को सुन करके मैं तुम्हारे करीब आया हूँ। सुनते ही जुनैद के जिस्म में झुरझुरी तारीफ हो गई। मेरा मुकाबला आले रसूल से हो रहा जा रहा है। कान में जब बात सुनी कांपने लगा जिस्म। थोड़ी देर उन्होंने मसनूई कुर्सी जिसे कहता है दिखाने के लिए उन्होंने उस नौजवान से पैदल चला, इधर से उधर से, उधर से इधर से। लेकिन तारीख बताती है कि अचानक जुनैद चारों शाने चित थे और वो कमजोर नौजवान उनके सीने पे बैठकर जादो तहसीन हासिल कर रहा था। जिस जुनैद को देख करके लोगों के पित्ते पानी हो जाते थे। आज वो जुनैद चारों शाने चित है और उसके सीने पर एक शहजादा आले नबी सवार है। सारा मजमा उस शहजादे के जुर्अते शुजाअत पर दाद देते हुए उन्हें अपने कंधों पे बिठा लेता है। चारों तरफ से दिरहम दीनार, रुपये और पैसों की बारिश शुरू हो जाती है। जुनैद शर्मिंदगी के साथ उसी कुश्तीगाह में पड़े हुए हैं। पूरा मजमा चला गया, कोई जुनैद को पूछने वाला नहीं है। जुनैद की आंखों में आंसू है, वही जुनैद हूँ मैं कि कल तक शहंशाह के हलकार मेरे दाएं बाएं आगे पीछे चला करते थे। आज मेरी कोई हैसियत नहीं रह गई है। जब सब मजमा चला गया तो पाँव लड़खड़ाते हुए जुनैद तनहा अपने घर पहुँचे। जुनैद घर पहुँचे, नमाज़े इशा अदा की। इस तरह की हालत में करवटें बदल रहे थे कि किस्मत का सितारा जाग उठा। इमामुन नबीय्यीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाते हैं। ओ जुनैद, तुमने मेरे शहजादे के लिए अपने मनसब को कुर्बान कर दिया है, अपने मर्तबे को कुर्बान कर दिया है।
अपने दौलत और अजमतों को कुर्बान कर दिया है। तो सुनो, शहजादे रसूल के साथ तुमने ये जब सलूक किया तो मैंने तुम्हें वलियों का ताजदार बना दिया। वाह 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 वाह। सुबह उठते हैं जुनैद, दुनियादार दूर हैं मगर उस पूरे इलाके के औलिया कराम उनके मकान को घेरे हुए हैं। जुनैद, हमारे रुश्द हिदायत का फरीदा अंजाम दो। जुनैद, हुक्म रसूल तुमने सुन लिया है, इसलिए अब हम सब तुम्हारे इक्तिदा में हैं और तुम इमाम ताइफ औलिया हो। नबी के शहजादे पर जुनैद बगदादी ने जब अपने मनसब को कुर्बान कर दिया है तो जिस्मानी हुकूमत खत्म करके उन्हें रूहानी हुकूमत का ताजवर बना दिया गया। आले रसूल की अजमत का ये सिला मिलता है। जालिमों, तुम एक आले रसूल के नसब पर और करीब आओ। हमारे दादा पीर सूफी साहब के भी दादा पीर मुजद्दिद आदम सैयदना मोहम्मद बरेलवी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद तरफा है। एहसान है ज़बरदस्त उनका हम हिंदुस्तानियों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों पर कि उन्होंने अपने कलम से जिहाद करके बदअकीदों और बददीनों को ऐसा मुतारफ करा दिया है कि उनको खाली दिन के उजाले में ही नहीं, रात के तारीकी में पहचाना जा सकता है। और उन्होंने उनके सर कलम कर दिए हैं वो इमाम अहमद रज़ा, जो पूरी दुनिया के औलिया किराम की भी तरबियत करता था। वो इमाम अहमद रज़ा जो मसले के हक अहले सुन्नत व जमात का हिंदुस्तान में तर्जमान बना के भेजा गया था। वो इमाम अहमद रज़ा जो खाली उलमाई के नहीं औलिया की भी तरबियत दिया करता था। आज के ये मसनूई खानकाह एक मौलाना थे, क्या कहते हैं, मौलाना ही नहीं थे, वही इमामुल औलिया भी थे, इमामुल सूफिया भी थे, इमामुल हस्फिया भी थे। हमारे पीर सूफी साहब के पीर सैयदना सरकार मुफ्ती आदमी छोटे से थे। एक मजदूब आया, आपके दरगाह में पहुंचा, फतवा लिख रहे थे। मजदूब ने कहा, मौलाना अहमद रज़ा, हम अल्लाह के नबी का इख्तियार ज़मीन पर देखते हैं मगर आसमान पर हमें नबी का इख्तियार नज़र नहीं आता। उस वली ने जब ये बात कही तो इमाम रज़ा फादर बरेवी ने अपना सर उठाया और फरमाया, सुनो, तुम्हें नज़र आए या ना आए, तुम देखो या ना देखो, मगर मेरे सरकार की हुकूमत दुनिया पर भी है और मेरे सरकार की हुकूमत आसमानों पर भी है। थोड़ी देर बाद फिर आया मजदूर, मौलाना अहमद रज़ा, मुझे हुजूर का इख्तियार जमीन पे तो नजर आता है मगर आसमान पे नजर नहीं आता। फरमाते हैं किसी को नजर आए या ना आए, मगर सुन लो, मेरे नबी का इख्तियार जमीन पर भी है और मेरे नबी का इख्तियार आसमान पर भी है। चला गया, इधर सरकार मुफ्ती छोटे से थे, छत पे खेल रहे थे, गिर पड़े। छत पे खेल रहे थे, गिर पड़े। सरकार मुफ्ती आदम हिंद तो वालिद ने कहा, अहमद रज़ा, हम तुझे मना करते हैं कि मजाजिब से ना उलझा कर, देखो तुम मजूब से उलझे और मुस्तफ़ा रज़ा खां गिर गए। जवाब सुनो इमाम रज़ा का, अल्लाह उनके फैज़ व बरक़ात से सारे सुन्नी मुसलमानों को अम्मा एक मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा क्या है। अगर मेरे पास सैकड़ों मुस्तफ़ा रज़ा होते तो मैं एक को अज़मत रिसालत पर कुर्बान कर देता। मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार ज़मीन पर है और आसमान पे है, मगर उस मजदूब की अक्ल की रसाई वहाँ तक नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब उसको वो नज़र पैदा कर दिया है, अब उसे नज़र आ जाएगा कि मुस्तफ़ा जार रहमत के इख्तियार ज़मीन पर भी है और मुस्तफ़ा रहमत का इख्तियार आसमान भी है। थोड़ी देर का मजूब आता है दौड़ता हुआ, मौलाना मर्दा को सीने से लिपटा कहते, बेशक इमाम रज़ा, मेरे सरकार का इख्तियार जमीन पर भी है और मेरे सरकार का इख्तियार आसमान पर भी है। तो खाली उलमा ही के इमाम नहीं थे, औलिया के भी इमाम थे, उनकी भी तरबियत करते थे। मौलाना हसन रज़ा, हजरत हसन हैदर जो मारारा मुतहरा के साहिब सज्जादा हैं,
ये खुद फरमाते हैं कि मैं अजमेर शरीफ हाजिर हुआ तो मैंने मुराकबा किया। जब सुल्तान के अंदर मैंने मुराकबा किया तो मैंने क्या देखा, बहुत सारे औलिया किराम का मजमा लगा हुआ है और मौलाना अहमद रज़ा के लिए अलग से सफ़ेद किस्म की चादर और मसनद बिछी हुई है। सामने उनके रखा हुआ है एक तख्त टाइप का छोटा सा, और उसी पर बैठ कर वो फतवा लिख रहे हैं। इस दरम्यान में एक कलंदर है। कलंदर ने जब आला हजरत को फतवा लिखते हुए देखा तो कहा, सोचा आओ मौलाना साहब से मुलाकात कर ले। वो कलंदर जब मुलाकात करने के लिए गया तो आला हजरत उनके उलझे हुए बाल देखते हैं, उलझे हुए दाढ़ी देखते हैं, फरमाते हैं, अरे हुजूर, कभी कभी बालों में तेल लगाना भी सुन्नत है और दाढ़ी में कंघा करना भी सुन्नत है। तो मौलाना अहमद रज़ा जिसका नाम है वो खाली मौलवियों के पेशवा नहीं थे, सूफिया औलिया असफिया के पेशवा थे, जिनकी ज़ियारत के लिए दुनिया भर के उलमा तशरीफ लाए, जिनकी किताब हुसामुल हरमैन की मजमूए पर उलमाए अरब व अजम के दस्तखत हैं, जिन्होंने उन्हें मुजद्दिद आदम का लक़ब दिया है। एक मुरीद आपका हाजिर होता है, हुजूर मेरी दावत कबूल फरमा लिया जाए। सरकार यार दावत कबूल फरमा ली। तारीख आई, वक्त आया तो वो हजरत को लेने के लिए आ गया, पालकी साथ लेकर आया था। सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी दाउलिफ्ता से उठे, वज़ू फरमाया, आलिमाने लिबास पहना, एबा पहना, दस्तार बांधी और फिर बाहर निकले। आपकी कदम बोसी और दस्त बोसी के लिए सैकड़ों लोग जमा थे। बड़ी मुश्किल के बाद उन लोगों ने कदम बोसी दस्त बोसी की और आला हजरत पालकी में बैठे। पालकी में बैठ कर थोड़ी दूर चले थे कि भर्राई हुई आवाज में मौलाना मुजद्दिद आदम फरमाते हैं, रोको पालकी, रोको पालकी, रोको। पालकी रोक दी गई, आंखों में आंसू हैं। मुजद्दिद आदम बाहर तशरीफ लाते हैं, कहारों को मुखातब करके कहते हैं, तुम्हारे जद्दी आना की कसम, बताओ तुम में कौन है आले रसूल। मेरा दिल आले तने महबूब की खुशबू महसूस कर रहा है। कौन है आले रसूल, तुम्हारे जद्दी आना की कसम बताओ। मुजद्दिद आदम ने जब ये कहा, एक कहार जिसके चेहरे पे दाढ़ी थी वो निकल के बाहर आता है। कहा, हुजूर, मजदूरों से काम लिया जाता है, उनकी जात और पात नहीं पूछी जाती है, लेकिन जब आपने जद्दी आला की कसम दिया है तो सुनिए, मैं हूं आले रसूल, मैं आले रसूल हूं और गुर्बत ज़दा हूँ। मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं है। सुबह के बाद आता हूँ वो पालकी चलाने वालों के बीच में बैठ जाता हूँ, दिन भर पालकी ढोता हूँ, रात में जो मेरा मुआवजा मिलता है वापस लेके चला जाता हूँ। ये दो तो एक वाकया ही नहीं है। मुजद्दिद आदम सैयदना रज़ा अपने इमाम मुबारक को भाई हमा फजलो कमाल उतारते हैं और आले रसूल के कदमों पर रख देते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगर कल मैदान क़यामत में मेरे आका ने पूछ लिया, अहमद रज़ा क्या मेरे शहजादे का गर्दन इसीलिए था कि तू उस पर सवारी करता, मैं आका को जवाब क्या दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भर्राई हुई आवाज में आंसू टपक रहे हैं। और जब उस शख्स ने देखा मुजद्दिद आदम की मोहब्बत को तो उस शख्स ने कहा, हुजूर मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। आप फरमाते हैं तुमने माफ कर दिया, लेकिन इसका कफारा यह है, इस जुर्म का कफारा यह है कि जितने दूर तक तुम पालकी में मुझको बिठा के ले आए हो, अब तुम पालकी में बैठो और उतने दूर तक मैं अपने कंधों पर उठा के तुम्हें चलूंगा, ताकि मैं बताऊं दुनिया को कि आले रसूल का एहतराम इस तरह किया जाता है। सैयद मिल्लत की मुखालफत करने वालों, मुजद्दिद आदम के मसलक को मानने का दावा करने वालों,
क्या तुम्हें ये वाकया नजर नहीं आते जो आज सईद मिल्लत के सियादत पे हमले कर रहे हो? तुम जाहिल हो करके फतवे देते हो। सुनो, हदीस पाक में ऐसे जाहिलों के बारे में फरमाया गया, मन अफ्ता बगैर इल्मिन फलानतुल्लाहि अलैहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। जो फतवा देगा बगैर इल्म के, उस पर अल्लाह की लानत हो, उसके फरिश्तों की लानत हो, और सारे इंसानों की लानत हो। और जायज़ है कि नहीं? आए हो ना सूफी मिल्लत के यहाँ, तो एक बात सुन लो, तावीज़ पर फतवा न लिया जाए, ये अजीमत है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, जिनके ज़िम्मे अल्लाह के नबी की जानिब से तावीज़ नवीसी का फरीज़ा भी लिखा गया था, पूरे हिंदुस्तान में तावीज़ तकसीम करते थे। एक तावीज़ कोई मांगता था, 3 तावीज़ दिया करते थे। तावीज़ से कहीं ज़्यादा उनकी ज़बान में तासीर थी। वाह! जिसको दुआ दे दिया उसकी ज़िंदगी संवर गई। दालुम खैर नमाज में 1972 में तशरीफ़ लाए। मगरिब की नमाज सरकार ने मेरे इक़्तिदा में पढ़ी। मेरे हुजूरी में सरकार मुफ्ती आज़म का क़याम था। दालुम खैर नमाज के एक उस्ताद थे मौलाना कमरुद्दीन, 8 साल से उनके घर में औलाद नहीं थी। मेरी शादी को 2.5 साल हो गया था, कोई औलाद नहीं थी। हजरत हमारे कमरे में बैठे हुए थे, सिर्फ इतना अर्ज़ किया हमने, और मौलाना कमरुद्दीन ने सरकार, उन्होंने कहा 8 साल हो गया है, कोई औलाद नहीं। मेरे क्या हुजूर 2.5 साल हो गया। फरमाया बारकल्लाह। क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह, साल गुजरने ही पर मेरे घर में एक बड़ी बच्ची पैदा हुई, जिसे मोहम्मदी बेगम के नाम से मैंने मौसूम किया। और मौलाना कमरुद्दीन के यहाँ मुसलसल 8 लड़के पैदा हुए। करामते सरकार मुफ्ती आलम आज़म सरकार दादा पीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक बात आपको भी बता देंगे, सूफी इब्रार बैठे हुए है ना, इन्होंने सुन लिया कि मेरा प्रोग्राम रीवा में है। मैं रीवा प्रोग्राम के लिए चला, इनको पता चला हजरत रीवा आ रहे हैं, तो रीवा में जाकर मुझे इन्होंने 2:30-3 बजे रिसीव किया, लेके अपने घर गए। आप समझ सकते हैं देहात भी 2:30 बजे रात, मगर अल्लाह इनको जिंदा रखे। पूरा एजाज़ इन्होंने वहाँ दिया। इनके वालिदा, इनके अहलिया वगैरह पर्दे के पीछे बैठ गई। इन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर अब बच्चा होगा, अब बच्चा होगा, अब बच्चा होगा। देखते देखते 6 बच्चियाँ पैदा हो। मैंने कहा मौलाना, मैंने सरकार गौसे आज़म की तारीख़ पढ़ी है। हुजूर हबीब मिल्लत जो सरकार मजाहिद मिल्लत के खलीफा हैं, उन्होंने लिखा है, मर्दो आप भी सुन लो, मेरी माए बहनें भी सुन लो, अगर बे औलाद हो तो फरमाते हैं कि अगर किसी घर में लड़का पैदा ना होता हो तो ये नज़र मान ले अल्लाह, सरकार गौसे आज़म के तोफैल में हमें बेटा दे दे। और अगर वो पैदा हुआ तो हम उसे तेरी गुलामी में दे देंगे। मैंने कहा मौलाना नजर मानिए, 2:30 बजे रात नजर माना इन्होंने, और साल भर नहीं गुजरा कि शहजादे गुलाम अब्दुल कादिर आए। जी जी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं हुआ, फिर दूसरे साल एक दूसरे साहबजादी है जिनका नाम गुलाम सुभानी रखा गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आपने कोई भी औलाद, हजरत ने जो फरमाया कि जुबान में तासीर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शफीक मिल्लत की वो ज़ात है कि हुजूर 1 मिनट माफ कर दे, मैं बोलना चाहता हूँ। हजरत आपके सामने जो बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सूफी मिल्लत को आपने संवारा। हजरत ने मेरे बच्चे के पैदाइश से 1 हफ्ते पहले मुझे मुबारकबाद दे दिया और नाम भी रख दिया, और 1 हफ्ते बाद बेटा पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शफीक मिल्लत, करामते सरकार गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अभी 1 हफ्ते पहले एक और बेटा पैदा हुआ और हजरत ही ने नाम रखा गुलाम सुभानी।
ये तो रब का फजल होता है, उसके महबूबों का करम होता है। मैं क्या, कुछ नहीं, मन आलम के मन दानम। अजीजो, इसलिए सैयदे मिल्लत का पूरा एहतराम मलहूज रखो। लाख कोई उनके खिलाफ चलाए, सैयद नहीं है, सैयद नहीं है, दोस्त की मक्खी की तरह निकाल कर उनके फेंक दो। सुनो, नबी ने फरमाया है कि सैयद अगर फासिक भी होता है तो सियादत उसकी ख़त्म नहीं होती, और रब्बुल आलमीन मौत से पहले उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। अर्ज ये कर रहा था, इनके ऊपर मौलाना होने के एतराज़ किया गया, वो भी मैंने आप जवाब को दे दिया। अब तीसरी बात गुफ्तगू चल रही थी हाफिज शफीक साहब की, बेचारा यहाँ पे पड़ा रहता है, सोफे मिल्लत के फैज़ान में डूबा रहता है, आने वालों को तावीज़ और दुआ और झाड़ फूक करते हैं, लोग नजराना पेश कर देते हैं। दुआ तावीज़ और फूक पर नजराना जायज़ नहीं, ये तो कहीं से आपको नहीं मिलेगा। जहाँ दावलिफ्ता में जाओगे यही मिलेगा कि लेना जायज़ है। मैं तुम्हें उस नबी की बारगाह में ले चलना चाहता हूँ जो कासिम नेमत भी है और कासिम उलूम भी है। मशहूर साहबी अबू सईद खुदरी को प्यारे मुस्तफ़ा ने एक थोड़ी सी जमात की टुकड़ी देकर एक मुहाद पर जंग के लिए भेजा। उस जमाने का दस्तूर था कि मुसलमान मुजाहिदीन जब किसी बस्ती से गुजरते थे तो बस्ती वालों पर लाजिम रहता था कि उन मुजाहिदीन के खाने पीने का इंतजाम करें। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, मैं उस कबीले से गुजरा जो काफिरों का कबीला था। शाम हो गई थी, मैं वहीं सोचा लाओ ठहर जाएं, उनसे खाने पीने का मुतालबा करें, मगर वो काफिर थे, इनकार कर दिया, हम नहीं खिला सकेंगे। सबसे बदतरीन बस्ती वो होती है जहाँ मेहमानों की मेहमान नवाजी न की जाए। मेहमान आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है और जाता है तो साहिब खाना के गुनाहों को माफ़ करा देता है। इसलिए अबू सईद खुद ने फरमाया, जब इस कबीले में हमारी मेहमानी नहीं की गई तो हम यहाँ ठहरेंगे भी नहीं, चलो बस्ती से आगे चलो। एक बाग में उन्होंने क़याम किया, बाग में ठहर गया इस्लामी लश्कर। उसके सिपहसार थे अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह की मशीयत देखें तो उस कबीले का जो सरदार था उसे किसी जहरीले जानवर ने डंक मारा, दर्द से तड़पने लगा। सरदार था, सारे गांव के लोग परेशान हो गए, पूरी रात इलाज किया, कोई फायदा नहीं। फिर उन्हीं में किसी ने कहा, अरे भाई मुसलमानों का लश्कर बाहर ठहरा हुआ है, चलो उनसे कुछ कहते हैं, हो सकता है उनके पास इलाज मुआलजा की कोई सूरत हो। पहुंचे ये लोग, अबू सईद खुदरी से कहा, हमारे सरदार को जहरीले जानवर ने डंक मार दिया है। मुफ्ती असद कादरी यहाँ बैठे हुए हैं, दुआ तावीज़ करना मैंने उनको सिखा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आसिब है, जिन है, बीमारी है, मर्द है, 2 मिनट में आपको बता दें। ये फैज़ान आला हज़रत है, फैज़ान मुफ्ती आदम हिंद है, फैज़ान कादिल क़ुज़ात है, ताजुल शरिया से एक ख्वाब में मुरीद हुए। और जब मैंने हज़रत मियां से कहा कि आपके वालिद से मुरीद हो चुके हैं तो 150 उलमा के बीच में न सिर्फ मुरीद किया बल्कि उन्हें खिलाफत से भी नवाज दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हबीब मिल्लत ने भी उनको नवाजा, मेरे तो शागिर्दी हैं, मैंने भी उनको खिलाफत से नवाजा। और हमारे मिल्लत जो बरकाती भी हैं, मुफ्ती आदम हिंद के खलीफा भी हैं और हसन मियाँ के भी खलीफा हैं, उनसे भी इनको खिलाफत नहीं। कुरान बैठे हैं बड़ी उम्र में, अल्हम्दुलिल्लाह मसलक की हिफाजत की जिम्मेदारी इनके सौंप दी गई है। इनके जिम्मेदारी से खुश होकर हमारे मिल्लत ने इनको भी खिलाफत दी। तो वो अबू सईद खुदरी जवाब क्या देते हैं, भाई तुमने हमारी मेहमानी से इनकार किया था, हमारे पास इलाज है, मगर कुछ माल मुकर्रर करो। हाफिज शफीक साहब याद रखिएगा इस हदीस को, जब कोई आपके नजराने पे एतराज़ करेगा तो आप जवाब दीजिए, उन्हें उलमा हैं, सब याद रखें। अबू सईद खुद ने कहा, चलूंगा फूंक और दम करूंगा, मगर माल मुकर्रर करो कि अगर तुम्हारा मरीज ठीक हो गया तो कितना दोगे।
हम 30 बकरियां देंगे, 30 बकरियां, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दो बकरी भी नहीं, 30 बकरी मामदे मुतय्यन हुई। अबू सईद खुदरी तशरीफ ले गए, सूरह फातिहा पढ़ करके दम फरमाया। बुखारी की हदीस में पे मरीद ऐसा ठीक हुआ जैसे ऊंट जो किसी सतून में बंधा हुआ उसे छोड़ दिया जाए तो तेजी से भागता है, वाह वाह वाह। ऐसे वो सरदार भी तंदुरुस्त तनमाना होकर तेजी से भागा। और फिर चूंकि वादा हो चुका था, 30 बकरियां उन्होंने वसूल फरमाया। अब एक मसला और सुन लीजिए, कारी अबरार बैठे ना, मैं सफ़र करता हूँ, अगर मुझे किसी ने मिठाई का नजर किया तो खाने पाने की चीज़ों में मुस्तहब ये है कि अगर आपके साथ रफ़क़ा हैं, साथी हैं, तो सब उठा के अपने पास न रख लीजिए, बल उनको को कुछ खिला दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये मामूली तोहफे के बारे में है, खाने पीने के तोहफों की बात। लेकिन अगर बहुत बड़ा तोहफा है, जैसे खलीफा हारून रशीद ने हजरत इमाम अबू यूसुफ की बारगाह में सोना और चांदी कश्ती में भर के भेजा था, उनके इल्म खिदमत के बुनियाद पर तो तलामदा पढ़ रहे थे, कहा हुजूर इस सोने में हमारा बेचता है, मैं आपके तलामदा फरमा नहीं, वो जो हदीस से साबित है वो मामूली चीज़ों के बारे में है, खाने पीने चीज़ों के बारे में, इतने कीमती चीज़ों के बारे में नहीं है, इस पर हमारा तनाक है। वाह वाह वाह। तो अगर नाफिज शफीक के पास नजराने में मिठाई दिया जाए तो खाना ना खा लिया करें, तो उनको चाहिए कि खानका के बने रफ़क़ा हुए। हाँ, रुपया पैसा मिलता है तो ठीक है। अब जब बोली कराएं तो साथियों ने कहा अबू सईद हमारा भी इसमें हिस्सा है, हम तुम्हारे साथी हैं, हमें भी तकसीम करो। तो अबू सईद को कहते ठहरो, हमने फूंक के एवज में से लिया है, पहले नबी की बारगाह में चलेंगे, उनसे पूछेंगे इसका लेना हमारे लिए जायज़ है या नहीं। अगर नबी कहेंगे जायज़ है तो हम तकसीम करेंगे, तुमको भी देंगे, अपने पास भी रखेंगे। गए जब सरकार की बारगाह में क्या रसूलल्लाह ये 30 बकरियां हमने फूंक के एवज में लिया है, तो सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं बांटो और मेरा बेचता मुकर्रर करो ना इसमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हदीस मुस्तफा, मेरा भी हिस्सा मुकर्रर करो। नबी नाजायज चीजों को खत्म करने के लिए आता है। पता क्या चला, मुआवजा लेना झाड़ फूंक का जायज है, इस पर एतराज किया सोशल मीडिया पर। सैयद साहब परेशान थे, इसका जवाब क्या दिया जाए। मौलाना मतलूब परेशान थे, मुझको फोन किया हुजूर आपको मालूम हो। हमने कहा मुझे मालूम हुआ है मगर बवास्ता मालूम हुआ है। मैं ना सोशल मीडिया देखता हूँ, ना उसे छूता हूँ, ना उस पर अपने बयानात देता हूँ। तो अजीज़ी फरहान जो बदम शफीक़ मिल्लत को चलाते हैं और सैयद मोहम्मद असद कादरी, ये मेरे दोनों वफादार तलामज़ा हैं जो मसल की आला हजरत के तर्जमन की हैसियत से शहरी इलाहाबाद में पहचाने जाते हैं। और इसीलिए इनकी अजमत से बड़े बड़े मौलवी कायम हैं। इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत हासिल कर लिया। बरेली देखो तो इसी का कब्जा है, सूफी मिल्लत यहाँ देखो तो इसी का कब्जा है, बलगिरान शरीफ देखो तो इसी का कब्जा है, कालपी शरीफ देखो तो इसी का कब्जा है। ये सिर्फ मसल के आला हजरत के तर्जमानी की वजह से ये फैज़ान मिला है। जहाँ जाते हैं अल्लाह उनकी इज्जत में इजाफा करता है। इसलिए आखिरी बात ये कहूँगा, ना सैयद मिल्लत पर एतराज़ करो, उनका पूरा एहतराम मलहूज़ रखो। सूफी मिल्लत के ज़माने में जैसे उनके ख़ानदान के साथ सलूक किया करते थे, चाहे मौलाना मतलूब हों, चाहे पीराने में हों, चाहे सैयद मिल्लत के अहलिया हों, औरतों को चाहिए कि नज़ूर और नयाज लाकर इनको पेश करें। सूफी मिल्लत के वफादार गुलामों को ये चाहिए कि नजर नियाज सैयद मिल्लत और माला मखलूक को पेश करें। और हमारे सैयद साहब ये सरपरस्ती करते हैं, इसलिए उनका भी पूरा एहतराम मलहूज़ रखे। परवरदिगार आलम आज की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। सूफी मिल्लत के फैज़ व बरक़ात से हमें आप सबको माला माल फरमाए। और जो आपकी तमन्नाएँ हैं, यहाँ हमारे बहनों की जो तमन्नाएँ हैं, अल्लाह ताला उसे
अपने महबूबों के सदक़ो तफ़ैल बिलख़ुसूस सूफ़ी मिल्लत के तफ़ैल उनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।